किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में आयरन थ्रोन पर ब्लैक क्वीन रेनिरा अभी बैठ गई थी और उसका वहां पर रूल शुरू हो गया। रेनिरा ने आयरन थ्रोन पर बैठते ही अपना खुद का एक जस्टिस शुरू किया, जिसमें जिन्होंने भी उसे सपोर्ट किया था उसे अच्छे खासे लैंड्स मिलने लग गए, उन्हें प्रमोशंस मिलने लग गए, और जिन्होंने भी उसके खिलाफ जो भी एक्शंस ली थी उनको काफी सारी पनिशमेंट शुरू हो गई। सबसे पहले तो रेनिरा ने सर लूथर लार्जेंट को क्राउन लैंड्स में एक छोटा सा कैसल और लैंड दे दिया, क्योंकि उन्होंने इस वॉर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उसी वजह से अभी स्मॉल बॉर्न लूथर लार्जेंट को उसका एक छोटा सा माइनर हाउस लार्जेंट मिल गया था। उसके बाद में रेनिरा ने सर लॉरेंट मारब्रांड को उसका क्वींस गार्ड बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि उसके लिए 6 बहुत ही अच्छे तगड़े नाइट्स को ढूंढा जाए जो उसके क्वींस गार्ड बन सके। फिर इसके बाद में रेनिरा ने अनाउंस कर दिया कि जो भी लैरिस, एगॉन द सेकेंड, मेलॉर, जहेरा और 2 भगोड़े किंग्सगार्ड, विलिसफेल और रिकार्ड थॉर्न को ढूंढ के लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सो ये सब छोटी मोटी चीजें रेनिरा अपने ब्लैक काउंसिल के लिए करती है और उसी के बाद में उसके पनिशमेंट शुरू हो गए। सबसे पहले तो एलिसेंट को एकदम अच्छे गोल्डन चेन्स में बंदी बनाया गया और उसे रेड कीप के सबसे नीचे वाले बहुत ही डेंजरस काले तहखानों में यानी कि ब्लैक सेल्स में बंदी बनाया गया। रेनिरा हमेशा से एलिसेंट से तो नफरत करती आई, बट उसके बेटी हेलेना के लिए रेनिरा के मन में एक सॉफ्ट स्पॉट था और उसी वजह से हेलेना को कुछ बहुत ही बुरे ब्लैक सेल में तो नहीं डाला जाता, उसे रेड कीप में ही एक रूम में बंदी बनाया गया। फिर इसके बाद में आता है ऑटो हाईटॉवर। लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन ने सबके सामने भरे दरबार में ऑटो को डेथ सेंटेंस सुना दी, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ऑटो हाईटॉवर के गलत सुझाव, गलत विचारों के वजह से ये भयानक डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर हुआ और लाखों लोग मारे गए। तो ऑटो को डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद में डेमोन ने अपने हाथों से अपने डार्क सिस्टर तलवार से ऑटो को बिहेड कर दिया। एंड इसी के साथ साथ पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑटो हाईटॉवर की यहाँ पे मौत होती है। फिर इसके बाद में पारी थी आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड की, उन्हें भी मौत की सजा सुनाई दी गई और उसी दिन शाम को सर लूथर लार्जेंट ने उन्हें बिहेड कर दिया। उसके बाद में टाइलैंड लैनिस्टर को भी मौत की सजा दी गई थी, बट एक्चुअली वहां पर सर लूथर लार्जेंट ने उस सजा के खिलाफ बात करते हुए क्वीन रेनिरा को कहा कि यह टाइलैंड लैनिस्टर मतलब एक बहुत ही शातिर फाइनेंस मिनिस्टर, मास्टर ऑफ कॉइन है, और इसने आयरन थ्रोन के तिजोरी को किस तरीके से संभाला है वो सभी चीजें इससे निकलवानी हमें जरूरी है। उसे अगर हम मारते हैं तो जो भी आयरन थ्रोन के तिजोरी के रिलेटेड सीक्रेट्स होंगे वो उसी के साथ में मर जाएंगे। सो ये चीज एक्सेप्ट की जाती है और टाइलैंड लैनिस्टर को भी रेड कीप के ब्लैक सेल्स में डाला जाता है, जहां पर उसका इंटरोगेशन और टॉर्चर शुरू होता है ताकि वो बताए कि आयरन थ्रोन का सोना चांदी और बाकी सब पैसे कहां पर है। फिर इसके बाद में वहीं पर लॉर्ड रॉसबी और लॉर्ड स्टोकवर्थ भी होते हैं और उनका बहुत ही बुरा हाल कर दिया गया। ये दोनों भी लॉर्ड सबसे पहले तो एक्चुअली ब्लैक सपोर्टर्स थे, बट क्रिस्टन कोल और एमोंड ने उनका इलाका जीतने के बाद में उन्होंने पलटी मारी और वो ग्रीन्स के साइड में चले गए थे। और अभी इस समय पर ब्लैक्स क्वीन रेनिरा ने आयरन थ्रोन जीता तो वो वापस ब्लैक्स के सामने बेंड नहीं करने लगे थे। तो अभी क्वीन रेनिरा ऐसे रंग बदलने वाले गिरगिट जैसे लोगों से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करती। वो तो चाहती थी कि उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई दे, बट उनके लिए डेथ मतलब एक आसान चीज होगी। इसीलिए रेनिरा वहां पर हुक्म देती है कि उनकी टंग्स निकाली जाए और उनके कान काट दिए जाए और उन्हें वैसे ही एकदम दर्द में अपनी जिंदगी जीने पड़े। तो वहां पर लिटरली दरबार में ही लॉर्ड स्टोकवर्थ और लॉर्ड रॉसबी की एकदम ही क्रूअल तरीके से टंग निकाली जाती है और उनके कान काट दिए गए। फिर वहां पर रेनिरा तो इतना गुस्से में थी कि वो तो चाहती थी कि उनके पूरे हाउसेस को खत्म किया जाए और वहां पर जो भी कैसल्स है वो किसी और को दिए जाए। बट देन हैंड ऑफ द क्वीन लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन उसे ऐसे करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि हाउस रॉसबी और हाउस स्टॉकवर्थ एकदम पुराने हाउसेस है और उन हाउसेस के लीनियज को इस तरीके से पूरी तरीके से खत्म करना ये चीज ब्लैक क्वीन रेनिरा को सूट नहीं करती। रेनिरा को मर्सी दिखाना आना चाहिए, ऐसी चीज यहाँ पर
कॉर्लिस सजेस्ट करते हैं और रेनिरा भी इस चीज को समझती है। तो ये सब कॉन्वर्सेशन में डेमन सजेस्ट करता है कि लॉर्ड रॉसबी की एक 12 साल की बेटी है और स्टोकवर की बेटी है, तो उन दोनों लड़कियों का ह्यू और उल्फ के साथ में शादी करा देते हैं और उन्हीं को वहां का लॉर्ड भी बनाते हैं। ऐसा एक यहाँ पर डेमन सजेशन देता है और ये सजेशन सुनने के बाद में ह्यू और उल्फ बहुत ही खुश हो गए। बट यहाँ पर सीस ने कॉर्लिस वैलेरियन वापस कहते हैं कि उन छोटे लड़कियों का इस तरीके से उल्फ और ह्यू के साथ में रिश्ता नहीं बनाते, उन्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड्स खुद ही डिसाइड करने देना चाहिए। और यहाँ पर रेनिरा ने उन दोनों लड़कियों को उनके उनके कैसल सौंपने चाहिए। इतिहास में पहली बार आयरन थ्रोन पे एक औरत बैठी है, तो क्यों ना अलग अलग हाउसेस के कैसल्स में भी लड़कियों को लॉर्डशिप दी जाए। अगर रेनिरा क्वीन बन सकती है तो ये टीनेज लड़कियां भी उनके कैसल्स का लेडी बन सकती है। लॉर्ड कॉर्लिस की ये चीज सुनकर रेनिरा बहुत ही खुश होती है और वो उसे एक्सेप्ट करती है। अभी यहाँ पर ह्यू और उल्फ को लैंड और कैसल तो नहीं मिलता, बट उन्हें वहां पर नाइट बनाया गया और डेमन और कॉर्लिस वहां पर बताते हैं कि उन दोनों के लिए ड्रिफ्टमार्क पर 2 बड़े कैसल्स बनाए जाएंगे। फिर इसी तरीके से रेनिरा का राज शुरू होता है और हमें सबसे पहले मशरूम की साइड से पता चलता है कि उसके राज में ह्यू द हैमर और उल्फ द वाइट ने एक अलग ही हंगामा शुरू कर दिया। दोनों भी बहुत ही राउडी किस्म के बंदे थे जिन्हें पावर बहुत ही ज्यादा पसंद थी। सबसे पहले तो ह्यू द हैमर ने 2 मर्दों को स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया क्योंकि उन दोनों ने ह्यू के एक फेवरेट होर के साथ में संबंध बनाए। फिर अगर उल्फ की बात करते हैं तो वो मतलब एक बहुत ही अट्टल बेवड़ा। उल्फ हमेशा दारू पी के फ्ली बॉटम के अलग अलग गलियों में पड़ा रहता। ह्यू और उल्फ दोनों ने मिलके पूरे किंग्स लैंडिंग को एकदम ही परेशान कर दिया था, बट उन दोनों के खिलाफ गोल्ड क्लोक्स कुछ ज्यादा एक्शन भी नहीं लेते क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों ड्रैगन राइडर्स थे और वो डेमन और रेनिरा के एकदम खास आदमी लोग थे। सो इस उल्फ और ह्यू को पूरे किंग्स लैंडिंग में सभी हेट करने लगते हैं, बट रेनिरा के राज में सबसे ज्यादा अगर किसी को हेट मिला तो वो थे लॉर्ड बार्टिमोस सेल्टिगार, जिन्हें क्वीन रेनिरा ने अपना नया मास्टर ऑफ कॉइन बनाया था। जैसे ही लॉर्ड बार्टिमोस सेल्टिगार मास्टर ऑफ कॉइन बने तो उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज अचानक से लगानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए और 7 गेट्स पर बहुत ही ज्यादा गेट फी चार्ज करने लगे। फिर उसी के साथ साथ उन्होंने किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह का भी टैक्स एकदम ट्रिपल कर दिया और उसके वजह से कई सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स गुस्सा हो गए। देन वाइन एंड एल का भी टैक्स एकदम 4 टाइम से ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके वजह से कई सारे किंग्स लैंडिंग के लोग एकदम ही गुस्सा हो गए। लॉर्ड सेल्टिगार का सबसे वाहियात टैक्स रहा था होर टैक्स, मतलब तुम्हें वेश्याओं के साथ भी अगर संबंध बनाना है तो उसके लिए भी तुम्हें ट्रिपल टैक्स अभी देना पड़ेगा। बट इन सभी चीजों के लिए हम लॉर्ड सेल्टिगार को ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि उनके ऐसे करने की एक बड़ी वजह थी और वो ये थी कि आयरन थ्रोन की तिजोरी में ज्यादा पैसे नहीं थे। एगोन द सेकंड और एमोंड ने वॉर के खर्चे के लिए 80% ऑफ द आयरन थ्रोन की तिजोरी को उड़ा दिया था। इसी में ये जो भी आयरन थ्रोन की तिजोरी बाकी थी वो एक्चुअली सिर्फ 1/4 ऑफ द पार्ट थी क्योंकि 3/4 ऑफ द तिजोरी गायब थी। अभी वो एग्जैक्टली कहाँ गई थी ये सिर्फ और सिर्फ टाइलन लैनिस्टर को पता था। तो अगर आपको याद है तो एक्चुअली टाइलन लैनिस्टर ने ही आयरन थ्रोन की तिजोरी के 4 हिस्से किए थे और 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा इस समय पर रेड कीप में रखा गया था। तो बाकी के 3 हिस्से कहां पर है ये चीज टाइलन लैनिस्टर से जाननी थी और इस चीज को उगलवाने के लिए सर लूथर लार्जन ने उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर शुरू कर दिया। सर लूथर और लार्जन ने उनकी उंगलियां तोड़ी, उनके हाथ पैर तोड़े, बट वो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे तो उनकी लिटरली एक आंख फोड़ी गई और तब जाके टाइलन लैनिस्टर ने बताया कि बाकी के 3 आयरन थ्रोन के तिजोरी के हिस्से कहां पर है।
लॉर्ड टाइलैंड ने बता दिया कि आयरन थ्रोन के तिजोरी का एक हिस्सा आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस में रखा गया है, एक हिस्सा ओल्ड टाउन में भेजा गया था और तीसरा हिस्सा रखा गया है कैसरली रॉक पर। तो अभी यहाँ पर लॉर्ड लूथर लार्जेंट को उनकी इंफॉर्मेशन तो मिल गई थी, बट वो सभी सोना लाना मतलब इस समय तो बहुत ही डिफिकल्ट था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रेनिरा और उसके ब्लैक काउंसिल के सामने आ गया था। उनके पास आयरन थ्रोन तो आ गया था, बट उनके पास में वो पैसों की पावर नहीं थी, उनके पास में गोल्ड ही नहीं था। फिर इसके बाद में और भी कई सारे इश्यूज सामने आने लगते हैं। आयरन थ्रोन के दरबार में कई सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही अच्छा खासा 2-3 साल का टैक्स किंग एगोन द सेकंड के लिए भरा है, तो अभी वो वापस टैक्स क्यों भरेंगे। तो वहां पर लॉर्ड सेल्टिगार सीधा बता देते हैं कि तुमने अगर एगोन द सेकंड के लिए पैसे दिए हैं, तुमने उसके लिए अगर टैक्स भरा है, तो वो तुम्हारा ट्रीजन है, तुम्हारी वो गद्दारी है, तुम्हें पैसे वापस भरने पड़ेंगे वरना तुम्हारा धंधा बंद और तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। तो अभी कुछ लोगों ने अपना धंधा करने के लिए वापस से टैक्स भरे और बट उनके दिलो दिमाग में सेल्टिगार के खिलाफ यानी कि क्वीन रेनिरा के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया। कई सारे किंग्स लैंडिंग के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ऐसे वापस से टैक्स नहीं भरते तो उनका पूरा धंधा चौपट किया गया और उनकी शिप सीज करके उनको बेच के आयरन थ्रोन के तिजोरी में पैसा लाया गया। फिर इसके बाद में लॉर्ड सेल्टिगार ने इवन मर्डर्स का भी धंधा बना दिया, जिनको भी रेनिरा के जस्टिस में डेथ पेनल्टी दी जाती तो उनके डेथ का भी एक तमाशा बनाया गया। जिन लोगों को मारना था उन सभी को ड्रैगन पिट में सबके सामने मारा गया और कैसे उनको मार दिया जाता है वो अगर किसी को देखना है तो उसके लिए भी स्मॉल फोक से कॉइन्स लिए गए और कई लोगों को ऐसे मौतें वगैरह देखने में तो मजा आता था। तो यहाँ पर क्रूअल लॉर्ड सेल्टिगार ने ऐसी कुछ अजीबोगरीब टेक्निक्स अपनाई थी जिससे वो आयरन थ्रोन की तिजोरी भर सके। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि रेनिरा के क्वीन बनने के बाद में सिर्फ 1 महीने में किंग्स लैंडिंग की जनता उसके खिलाफ होने लगी थी और वो बहुत ही गुस्से में हो गई थी। कई लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि रेनिरा बहुत ही बेरहमी से क्रूअल अंदाज में राज कर रही है। रेनिरा की ऐसी बहुत ही बुरी टैक्स पॉलिसीज तो शुरू ही थी, बट उसी के साथ साथ किंग्स लैंडिंग में खबरें फैलने लगती है कि कैसे रेनिरा ने ऑट्टो, टाइलैंड और जैस्पर को बहुत ही टॉर्चर करके वगैरह मार गिराया। फिर इसके बाद में अचानक पूरे किंग्स लैंडिंग में अजीबोगरीब रूमर्स फैलने लगती है कि रेनिरा ने राजमाता एलिसेंट और क्वीन हेलेना को वेश्या बना दिया है और उनके बदन का वो बिजनेस करने लगी है। कई किंग्स लैंडिंग के लुच्चे लफंगे प्राउडली यहाँ वहां पर कहते हुए पाए गए कि कैसे उन्होंने साक्षात एलिसेंट और हेलेना के बदन के मजे लिए और उनके साथ में संबंध बनाए। तो ऐसी बहुत ही बुरी वाहियात रूमर्स पूरे किंग्स लैंडिंग में फैलने लगती है और क्वीन रेनिरा का ये राज बहुत ही बुरी तरीके से शुरू हुआ। किंग्स लैंडिंग की स्मॉल फोक तो ये भी कहने लगती है कि रेनिरा का राज मतलब मेगोर द क्रूअल के बुरे राज के तरह है। कई सारे किंग्स लैंडिंग के लोग उसे लेडी मेगोर कहने लगते हैं तो कुछ लोग रेनिरा को सीधा मेगोर विद द टिट्स कहने लगते हैं। ये निकनेम तो रेनिरा का इतना फेमस हुआ कि इतिहास में सभी लोग रेनिरा के रेन को द रेन ऑफ मेगोर विद द टिट्स ही कहने लग गए। सो ऐसे सब प्रॉब्लम्स किंग्स लैंडिंग में शुरू थे, बट इस समय पर किंग्स लैंडिंग को किसी को भी जीतना इम्पॉसिबल था। इसीलिए क्वीन रेनिरा को किंग्स लैंडिंग में अभी थोड़ा सा सेफ लगने लगता है और वो अपने बेटों को किंग्स लैंडिंग में वापस बुलाती है। सबसे पहले तो नजदीकी ड्रैगन स्टोन से उसका बेटा एगोन द यंगर आता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद में ऊपर वेल में से जॉफ्री टिरैक्सस ड्रैगन पे बैठ के आया। जैसे ही जॉफ्री किंग्स लैंडिंग में वापस आता है तो उसे एक्चुअली प्रिंस ऑफ ड्रैगन स्टोन बनाया जाता है, यानी कि उसे हेयर टू द आयरन थ्रोन बनाया गया क्योंकि रेनिरा का जॉफ्री ही ओल्डेस्ट चाइल्ड था। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्लैक काउंसिल में एक बहुत ही अनोखा मेंबर भी आता है एंड इट इज नन अदर देन लेडी मिजरी मिजारिया। जी हाँ, मिजारिया इज बैक और उसे बनाया जाता है मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर। उसके आने के बाद में बिलीव इट और नॉट, डेमोन ने अपने पुराने गर्लफ्रेंड मिजारिया के साथ में संबंध भी बनाए एंड सबसे सरप्राइजिंग इसमें एक चीज रही थी कि इस रिश्ते को रेनिरा की
एक्चुअली ब्लेसिंग थी। डेमन और मिजारिया के ऐसे रिश्ते से रेनिरा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और आप यहाँ पे कह सकते हो कि डेमन और रेनिरा का यहाँ पर एक अजीब सा ओपन रिलेशनशिप था। यहाँ पर सेप्टन यूस्टस ने कुछ बहुत ही फनी चीजें इसके रिलेटेड लिखी थी। तो उनके मुताबिक डेमन के मर्दानगी की एक अलग ही भूख थी और रेनिरा उसके उस भूख को मिटाने के लिए इस तरीके से खाना खाने देती है। फिर उसके बाद में सेप्टन यूस्टस बुक में लिखते हैं कि रेनिरा ने डेमन की सेक्सुअल भूख तो मिटाई, बट क्वीन रेनिरा अपनी खुद की भूख मिटाने के लिए किचन में जाती और हर दिन लड्डू, केक और मिठाई भर भर के खाती। मतलब एक तरीके से यहाँ पर सेप्टन यूस्टस ने सीधा रेनिरा को फैट कहा था, विच वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग फ्रॉम मिस्टर यूस्टस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रेनिरा का राज अभी शुरू हो गया है, उसमें थोड़े बहुत शुरुआती प्रॉब्लम जरूर रहे, बट उसके पास 6 ड्रैगन्स है, तो उसे क्या ही होगा। तो अभी इसके बाद में जो कुछ भी होगा ये सब कुछ हम जानेंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में। आज के चैप्टर में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।